तो कल जनाब वहाँ पे पीपल्स पार्टी के वजीरों ने लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज वर्ची मतलब लाठीचार्ज वर्बल की मैं बात कर रहा हूँ। और डार साहब की वो क्लास ली की है कैबिनेट में जो इससे पहले नहीं ली गई, जो मेरे बड़े कंफर्म सोर्स से बता रहा हूँ। और डार साहब के पास कोई जवाब नहीं था किसी भी बात का। इवन शहबाज शरीफ साहब एग्रीड विद इसके पीपल्स पार्टी के वजीरों के। इसमें हुआ यह कि उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब से कहा गया कैबिनेट में कि आप शुरू करें गुफ्तगू इसी पे, बिल्स पे, महंगाई पे, नए टैक्सेस जो लगा रहे हैं। आवाम तो पहले डूबी हुई है, मजीद आप 170 बिलियन रुपीज लेकर आ रहे हैं। अगर आप फेजेस में करते तो लोग शायद ऐसा ऐसा बर्दाश्त करते। आपने यकदम जो उन पर टैक्सेस लगाने हैं तो उसके रिएक्शन तो आने था। ऑलरेडी आपके लिए बड़े सारे मसाइल हुए। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, उन्होंने कहा पहले मेरे वजीर बोल रहे, मैं फिर बाद में बात करूंगा। तो कमर जमा कैरा साहब बोले हैं, नवीद कमर साहब बोले हैं, इसके बाद शहरी रहमान साहबा बोली हैं। और इन्होंने खासी उन पे तनकीद की, स्पेशली शहरी रहमान साहबा का मुझे बताया गया है उन्होंने अच्छी खासी इनकी क्लास ली है। कुछ चीज़ें आपको नज़र भी आ रही होंगी सामने। तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपके पास जो ओवरऑल, मैं एक व्यू बता रहा हूँ इंडिविजुअली किसी को कोट करते हुए, कि आपके पास कोई प्लान नहीं था इकॉनमी को बेल आउट करने का, या आपके पास कोई अगर विजन नहीं था, कोई आपको स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो मतलब ये था डार साहब फिर उथू लंदन तो तुम इतने की करना है। और पंजाबी में कुछ और है, मैं अब वो तो नहीं कह सकता, मैं कहा एक और मुहावरा भी होता है कि की लैन ऐसी तुसी तो लंदन से फिर आप यहाँ क्या करने आए थे आप? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जो टाइम फ्रेम था आपने वो ज़ाय किया है। अच्छा, फिर आप ये कहते रहे, ये कैबिनेट की गुफ्तगू बता रहा हूँ इनके वजीरों की, कि आप ये कहते थे हम रियासत हम बचाने हैं, हमने सियासत की कुर्बानी दी। अगर आपने रियासत बचाई है, सियासत की कुर्बानी दी तो पूरी देते। आप आगे भी जाते हैं, पीछे भी जाते हैं स्टेप, फिर आप नहीं भी लेना चाहते लेते भी हैं, दरमियान में खड़े हुए हैं। आपको पॉलिटिकल कास्ट तो सबको ही है, उन्होंने कहा आपको भी हिट हुआ है, हमें भी हिट हुआ है। एंड अलॉन्ग साइड ये भी कहा कि जो तजावीज आपके पास मौजूद थी वो क्यों नहीं उसके ऊपर थी नहीं ना, तजावीज थी नहीं ना, इम्प्लीमेंटेशन वाली नहीं थी ना उनके पास, उन्होंने जहाँ पे वो की है। तो उस पर उन्होंने कहा ना आपके पास प्लानिंग की कोई नहीं है, आप इधर उधर चल। मतलब उसके बाद बिलावल भुट्टो ने बात की, उन्होंने कहा आप एक बात बताएं, हमारे पास बड़े अच्छे मौके थे दो चार, जो डार साहब का उन्होंने नाम लिया बगैर साहब, बात तो उन्हीं पे हो रही थी जो ज़ाय किए। मतलब दो मौके बताए उन्होंने बिलावल साहब ने। उन्होंने कहा जनाब जनीवा में जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां से हमने 8-9 अरब डॉलर इकट्ठे कर ले, बहुत बड़ा बूस्ट मिला आपकी इकॉनमी को। आप उसको कैश नहीं करवा सके जो करवाना चाहिए था आपको इकॉनमी के हवाले से, नंबर 1। चलो इसको भी छोड़ें। जो दूसरा बड़ा था, पाकिस्तान में इतना बड़ा फ्लड आया हुआ था, पूरी दुनिया आपको फंडिंग कर रही थी। आपने इस फ्लड को एक्सक्यूज बना के उसको IMF के सामने क्यों नहीं सेल किया? ये आपका काम था। उनको बताते हमारे लोग तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हमारी तो उस रिहेबिलिटेशन हम प्रोसेस में से गुजरे, एग्रीकल्चर जो है वो बुरी मतलब तरह एग्रीकल्चर तबाह हुई। आपकी फिर आपके इनपुट्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हुए। आपने उन लोगों को कैल करने की बजाय कि IMF को इस पे लेकर आते कि भाई साहब मुल्क हमारा आधे से ज्यादा बर्बाद तबाह हो चुका है सैलाब की वजह से,